बांग्लादेश के सांसद अनवारुल आजमी अनार की हत्या के बाद से तनाव बढ़ा हुआ है। एक तरफ बांग्लादेश ने अपने स्तर पर इस मामले की जांच शुरू कर दी है, तो पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता पुलिस इस वक्त पूरा सहयोग कर रही है। दोनों टीमें साथ मिलकर इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर घटना वाले दिन किस तरह से और किन की मदद से अनवारुल आजमी अनार की मौत हुई, उन्हें मौत के घाट उतारा गया, उनकी हत्या की गई। कहा यह गया है, अब तक जो जांच में सामने आया है, ये कहा जा रहा है कि 2 महीने पहले इस हत्या की साजिश शुरू कर दी गई थी। अभी तक मामले में जितनी जानकारियां मिली हैं, उनमें से ये जानकारी बहुत अहम है कि कोलकाता के एक फ्लैट में बांग्लादेश के सांसद का शव मिला। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कुछ नई चीज़ें, कुछ नई बातें सामने आई हैं और अब एक नया खुलासा हुआ है कि हत्या की साजिश 2 महीने पहले ही रच ली गई थी और इस हत्या की साजिश में एक लड़की की भूमिका और एक कसाई की भूमिका भी सामने आई है। ये भी निकलकर सामने आया है कि अमेरिका में बैठे एक दूसरे बांग्लादेशी नागरिक ने ही सांसद को मारने का पूरा प्लान तैयार किया था और इसी प्लान के अनुसार सबसे पहले 2 महीने पहले बांग्लादेश से एक कसाई बुलाया गया। इसके ऊपर बांग्लादेश के सांसद को हनी ट्रैप करने के लिए एक लड़की का इंतजाम भी किया गया, यानी हनी ट्रैप के जरिए सांसद को फंसाने की कोशिश की जाने लगी। उस लड़की का नाम सेलेस्टी रहमान बताया गया है, जिसने सबसे पहले बांग्लादेशी सांसद के साथ दोस्ती बढ़ाई, फिर उन्हें पूरी तरह अपनी जाल में फंसा लिया। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि हत्या कैसे की गई और शव का पता क्यों नहीं चल पाया। घटना वाले दिन उस लड़की ने, जिसने हनी ट्रैप बिछाया, बड़ी चालाकी से बांग्लादेश के सांसद को न्यू टाउन स्थित अपने फ्लैट में बुलाया, फिर वहां पर उनकी हत्या को अंजाम दिया गया। जो जानकारियां हाथ लगी हैं वो कहती हैं कि सबसे पहले सांसद को बेडरूम में ले जाया गया, थोड़ी देर बातचीत हुई, फिर अचानक से उनके मुंह पर तकिया रख दिया गया। जब दम घुटने से सांसद की मौत हो गई, उसके बाद कसाई ने अपना काम शुरू कर दिया। फिर लाश को ठिकाने कैसे लगाया गया, ये भी दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं। हालांकि ये सब सूत्रों से इकट्ठा की गई जानकारियां हैं। सबसे पहले ये सामने आया है कि सांसद के शरीर से इस कसाई ने पूरे मांस को हटाया, फिर हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। हैरानी की बात यह है कि हड्डी के टुकड़ों पर हल्दी लगाई गई, जिससे कि वो जल्दी खराब हो जाए, और उसके बाद अलग अलग जगहों पर उन हड्डियों को फेंक दिया गया। पूरा प्रयास ये दिखा कि किसी भी हालत में पुलिस के हाथ सांसद का शव न लग जाए। जांच कहां तक पहुंची है, दर्शकों को बताना चाहेंगे। इस मामले में उस कसाई को गिरफ्तार कर लिया गया है जिस गाड़ी में जाकर सारे टुकड़े फेंके गए थे, उसका भी पता लगा लिया गया है। ड्राइवर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कई और लोगों को भी संदिग्ध माना जा रहा है और आगे आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियों की बात कही जा रही है। अभी के लिए पुलिस भी ये मानकर चल रही है कि सांसद का पूरा शव उसको नहीं मिलने वाला है, लेकिन कुछ हड्डी के टुकड़े जरूर मिल सकते हैं, जिससे आगे की जांच में मदद मिलेगी। बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम अनार पिछले हफ्ते गायब हो गए थे। उनके मोबाइल की आखिरी लोकेशन बिहार में मिली थी। बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमान खान ने उनकी हत्या की पुष्टि की थी। बांग्लादेश के झुनैदा से सांसद अनवारुल अजीम 12 मई को कोलकाता आए थे। बोराह नगर में अपने पारिवारिक मित्र के यहाँ रुके थे। इसके बाद अगले दिन वो घर से एक डॉक्टर को दिखाने की बात कहकर निकले। उनके दोस्त का कहना है कि इसके बाद वो वापस नहीं लौटे। उनके मोबाइल से कुछ मैसेजेस आए, उनसे संपर्क करने की जरूरत नहीं है, ये लिखा गया था। अब तक ये ठोस जानकारी नहीं मिली है कि बांग्लादेशी सांसद को कोलकाता में क्यों मारा गया, लेकिन इसके पीछे एक थ्योरी है। वो कहा जा रहा है इस थ्योरी के जरिए कि सोने की अवैध तस्करी इस हत्या से जुड़ी हुई है। बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार ने खुफिया एजेंसियों का हवाला देते हुए छापा है कि अनवारुल अजीम और बांग्लादेशी मूल के ही अमेरिकी मोहम्मद अख्तरुजुम्मा मिलकर सोने का अवैध कारोबार कोलकाता में करते थे। इस मर्डर की ये भी एक वजह मानी जा रही है।
इस हत्या के लिए 5 करोड़ टका की सुपारी दी गई। अब सवाल यह है कि क्यों दोनों में मतभेद हो गए कि बात कत्ल तक पहुंच गई। सूत्रों ने यह बताया है कि दोनों में ही लंबे समय से सोने के इल्लीगल धंधे की वजह से कुछ खटपट होनी शुरू हो गई थी। इसके बाद अमेरिकी नागरिक अख्तर रुजुमा अलग हो गया था और उसने अमानुल्लाह नाम के एक शख्स को सांसद अनवारुल अजीम की हत्या की सुपारी दी। अजीम की हत्या में अमानुल्लाह नाम के उस शख्स को अरेस्ट कर लिया गया है। एक बांग्लादेशी अधिकारी ने ये जानकारी दी है कि अमानुल्लाह ने कत्ल की सुपारी ली और उसने 2 अन्य लोगों को, जिनके नाम मुस्तफिजुर और फैजल बताए गए हैं, उन्हें हायर कर लिया। इन दोनों ने ही सांसद का कत्ल किया। पुलिस ने अमानुल्लाह के साथ इन दोनों को भी गिरफ्तार किया है। फ्लैट लेकर कोलकाता में सांसद के हत्यारे रह रहे थे। कभी सांसद के साथ अवैध धंधे के साझीदार रहे अख्तर रुजुमा ने 2 लोगों को हत्या के लिए हायर किया था। इन लोगों के नाम जिहाद और सीमाम बताए गए हैं। खबर है कि ये लोग बिना किसी पासपोर्ट के ही हत्या के मकसद से भारत आ गए। सांसद के कारोबारी साथी रहे अख्तर रुजुमा ने जिस अमानुल्लाह को सुपारी दी वो खुद भी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ था, लेकिन 2 हत्या के मामलों में 20 साल जेल काट चुका है। रिपोर्ट कहती है कि सांसद की हत्या के लिए कातिलों ने कोलकाता में फ्लैट किराए पर लिया था, जहां पर वो रह रहे थे। तो कोलकाता बार बार उनका आना होता था और कोलकाता को ही चुना गया उनकी हत्या के लिए। और ये जो साजिशें रची, उनके व्यापार में सहयोगी पार्टनर जो कि अमेरिका में रहने वाला एक बांग्लादेशी नागरिक है, ये थ्योरी लेकर चल रही है। जांच इस दिशा में आगे बढ़ी है, लेकिन एक बात पुलिस ने ज़रूर माना है कि शायद उन्हें शव हाथ ही ना लगे, लेकिन हड्डियों के मिलने की, हड्डियों के टुकड़े मिलने की ज़रूर उम्मीद पुलिस लगा रही है। यहीं पर लगाते हैं विराम डिकोड द कोर्ट्स में। दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि कृपया हम तक फीडबैक अवश्य पहुंचाइए info@justbroadcasting.com या फिर आप मुझे neha@justbroadcasting.com पर भी ईमेल भेज सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।